लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धूंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कही न जाए अनवर को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ाए कामन मुख को, हाथ लिए लड्डू साई सुरवर को, महिमा कही न जाए को। जय देव जय से कोई शरणागत आवे, संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सिंहासा, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव धन्य तुम्हारो दर्शन वाचा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, मृत्यु मनु मनो कामना पूर्ति। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। तेरा हो देवा गणेश आलम्बो, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। तेरा हो देवा गणेश आलम्बो। तो बच्चों, पहली बात तो पढ़ाई से पहले होठों में मुस्कुराहट और दिल में सुकून, ये ध्यान रखना। मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा, ये वीडियो खत्म होने से पहले रियल नंबर के एक से एक क्वेश्चन कर पाओगे। और हाँ, जैसे कि आप न्यू पैटर्न जान चुके होंगे, अब हमारे क्लास 10th में 50% MCQ आ रहे हैं। तो हम उन MCQ को सॉल्व करने के लिए वीडियो के आखिरी में ट्रिक्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स MCQ को सॉल्व करने के लिए, जो कि बस
देख के आप तुक्का मारोगे, तुक्का क्या दिमाग से ही करोगे, लेकिन देखते ही मारोगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जालिम जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, हमारे शॉर्ट सर्किट बनाने सर बताने वाले जालिम जुगाड़। और देख के वही कहोगे कि तुम्हारे 50 क्वेश्चन ना MCQ शॉर्ट 50 क्वेश्चन ऐसे मारोगे कि तुम्हारे 500 में से 50 नंबर पक्के हैं, 100 में से 50 नंबर पक्के हैं। ऐसा शॉर्ट सर्किट मारोगे तुम। शॉर्ट सर्किट सर ऐसे शॉर्ट सर्किट तुम्हारे दिमाग में मारेंगे ना कि 50 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 50% आपके पक्के हैं। तो इस वजह से आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में ट्रिक है, ट्रिक की ज़रूरत है तुम्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस साल 50% MCQ बेस आ गया और बच्चे बहुत परेशान हैं MCQ से। लेकिन MCQ मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैं कर रहा था MCQ 20 क्वेश्चन आते थे और बाकी सारे थ्योरी आता था ना, थ्योरी आता था। तो हमारे थ्योरी में यार बहुत नंबर कटते थे, बहुत नंबर, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं। और MCQ में क्या, अगर बच्चे को आता भी नहीं आसपास से, किसी से आसपास से पेपर में, भाई पहले का क्या है ये तो कॉमेडी में यार, कॉमेडी वाले वीडियो देखो, चीटिंग करने का तरीका आपको एक से एक बताएंगे लोग MCQ में। चलो अब नया टॉपिक, बहुत कॉमेडी हो गया है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रिलेशन नंबर, डेसिमल नंबर ना, हाँ डेसिमल नंबर। चलो तो आपको अब हमारे शॉर्ट सर्किट क्यूटर सर, ध्यान रखना क्यूटर सर पढ़ाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार होता है। इसमें आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर एक कंडीशन दी होती है जो कि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल होगा तो जो नंबर होगा वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसीलिए P/Q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, और इसमें कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आप पहला कंडीशन देख रहे होंगे P/Q, उसमें हमने रखा है 20/3। ये होता है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.66, जो कि होता है रेशनल नंबर। चलिए अब हम देखते हैं बहुत। चलिए ऐसे अगर हम दूसरा रेशनल नंबर देखते हैं तो वो है दूसरा 1/4। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है ये 1/4, और जिसके अंदर Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q इसमें के अंदर क्या है, 4 है, 0 नहीं है। तो ये बहुत हार्ड रेशनल नंबर्स हैं। पर इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशन दी होती है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, और सेकंड होती है इज टर्मिनेटिंग। थर्ड है हमारी इरेशनल नंबर आर दोस हु नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, और इसमें नॉन रिपीटिंग। चलिए अब इसमें होता क्या है, इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो हमारे वो नंबर होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। चलिए अब हम पहला देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और रिपीटिंग भी हो सकता है। और इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इरेशनल टर्म में डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ये कंडीशन है हमारी। तो जैसे कि आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का जालिम जुगाड़ समझ में आ गया होगा, और जालिम लोशन लगा के सर ने आपको समझा भी दिया होगा तो देखो, स्टडी को कभी भी मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टडी को हमेशा फन से करना चाहिए। मैंने तो हमेशा स्टडी को फन से किया है, इसीलिए आज तक मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं। अच्छा नहीं कह सकता हूँ, ठीक ठाक आए हैं, और ठीक ठाक ही चाहिए। क्या हमें टॉपर थोड़ा बनना है यार, हमें तो पॉलिटिक्स में जाना है, बस देश की सेवा करना है। इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, मजे में पढ़ो, मौज लो, ना मिले तो खोज लो। और हम तो है मौज लेने आने के लिए, बस क्लासेस अटेंड करो डेली, कॉमेडी स्टार्ट रहेगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को उस बंदे तक, उस बच्चे तक पहुंचाओ जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिसे एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पा रहा हो, जो एक पढ़ाई को बिल्कुल मन से कर रहा हो, फन से नहीं कर रहा हो। पढ़ाई को हमेशा फन से करना चाहिए, क्योंकि फन वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा दिन तक याद रहती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हम कोई कॉमेडी देखते हैं, वो कम से कम 1 महीने तक याद रहती है, और हम वही चीज़ अगर मन से पढ़ाई करेंगे ना, 1 महीने बाद हम भूल जाते हैं। यही एक रीज़न है कि हम आज रात को चीज़ पढ़ते हैं, अगले दिन पेपर में भूल जाते हैं। अगर वही चीज़ हम कॉमेडी में पढ़ते तो अगले दिन याद रहता। मैं तो यही ट्रिक आजमाता था, फन से पढ़ाई करता था। तो इसलिए उस बच्चे तक शेयर करो जो मन से पढ़ रहा हो, उसे बोलो कि मन से नहीं, फन से पढ़ो, क्योंकि HDFD संगठन फन से पढ़ता है। चलो
हेलो, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा नाम हर्ष देश प्रेमी और मैं आज अपने YouTube चैनल हर्ष द इंडियन आर्मी लवर पे पहला चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर एंड नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें हमें पढ़ाएंगे हमारे सहयोगी दीपक देश प्रेमी और क्या कहते हैं, हम लोग ये जो चैप्टर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। इस वे में पढ़ेंगे कि अगर कोई बेरोजगार आदमी भी पहली बार इस मैथ की वीडियो को देख रहा होगा, रियल नंबर की पहली मैथ की वीडियो देख रहा होगा, तो वो भी समझ जाएगा बिल्कुल कॉमेडी में। पहली बात तो इस क्लास में आने से पहले आँखों से आंसू मिटा लेना, दिल में पढ़ने का जुनून ला लेना और मुंह पे मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुस्कुराहट होना चाहिए बस। अब ये करके अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाय मुन्ना भाई MBBS। हे सर्किट चल रहे हैं कहाँ मुन्ना भाई? अरे बताओ सही, कहाँ जाना है? अरे भाई तो पता नहीं, आज हम शॉर्ट सर्किट और सेमी सर्किट से मैथ पढ़ने वाले हैं। क्या एक शॉर्ट सर्किट सेमी सर्किट मेरे बच्चे? अरे पागल है क्या यार। एक नए ट्यूटर आए हैं, किस पे सर? किस पे? HDFD संगठन के 2 देश प्रेमी हैं, हर्ष देश प्रेमी एंड दीपक देश प्रेमी। और मुन्ना भाई आप तो इंग्लिश बोलने लगे, भाई हमें भी सिखा दो। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, उनकी कोचिंग में चल। सुनने में आया 20 नवंबर 2021 को वो अपनी पहली वीडियो अपलोड करने वाले हैं रियल नंबर पे, और जिसमें हम जैसे बेवकूफ़ भी पढ़ सकते हैं। अरे भाई मुन्ना भाई तब तो हम पक्का पढ़ेंगे। चलो तो पहले सब बताओ तो सही, शॉर्ट सर्किट सेमी सर्किट का मतलब क्या है? तो शॉर्ट सर्किट, पहले सेमी सर्किट का बताता। सेमी सर्किट का मतलब है HDFD संगठन का लीडर जिसका नाम है हर्ष देश प्रेमी या फिर हर्ष द इंडियन आर्मी लवर। और शॉर्ट सर्किट कौन है? शॉर्ट सर्किट हमारा मैथमेटिशियन ट्यूटर, नॉट ट्यूटर। ये ट्यूटर क्या है? ट्यूटर सब तो ट्यूटर बोलते हैं, ट्यूटर है हमारा, एक बहुत ही क्यूटर है, मतलब क्यूट है बहुत ज़्यादा क्यूट है। अरे यार चलो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जल्दी करो, वीडियो अपलोड होने वाली है इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही है। चलो अब मैं हर्ष देश प्रेमी बोल रहा हूँ। अब हमारे मैथ ट्यूटर दीपक देश प्रेमी फ्रॉम HDFD संगठन, मतलब हिंद डेवलपर फोर्सेस ऑफ देश प्रेमी संगठन से अब वो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। बस 2 मिनट मैंने आपके इंट्रोडक्शन में लिया क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है और ये पहली क्लास में हमें इंट्रोडक्शन हमारे ट्यूटर का ज़रूरी है क्योंकि यही लोग हमें पढ़ाएंगे। और आगे चल के मैं आज ही के दिन कुछ देर बाद मेरी वीडियो अपलोड होगी फिजिक्स इन 1 शॉट, जिसमें 9 से लेकर 12 तक की फिजिक्स होगी 1 शॉट में। 2 घंटे 3 घंटे नहीं पता, वो वीडियो में अपलोड एडिटिंग करने के बाद पता लगेगा, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे पूरी वीडियो देखोगे तो फिजिक्स का डर भाग जाएगा। चलो अब नाउ वी आर प्रेजेंटिंग दीपक यादव, पहले ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। Good morning everybody, my name is Deepak Yadav. Today we read chapter 1 of class 10th mathematics, real number and number system. That topic is, first topic is Euclid division lemma and second topic is Euclid division algorithm and third topic is prime factorization PF, जिसे हम हिंदी में अभाज्य गुणाखंड भी कहते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM बाय PF, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिफ्थ टॉपिक है हमारा फंडामेंटल टर्म ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसे हिंदी में परिमेय और अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर और सेवन्थ टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, लेमा। इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जो है हम पहले से ही उसे जान सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे अपने नेचर से ही लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं सन हमारा राइज होता है ईस्ट से, तो हमें ईस्ट से राइज होता है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है ईस्ट से राइज हो रहा है तो वेस्ट से सेट होगा। सनसेट कहाँ से होगा? वेस्ट। इससे हमें पहले से पता चल जा रहा है कि वेस्ट से सनसेट हो रहा है। उसी तरीके से जैसे हम ये दूसरा एग्जाम्पल ये कह सकते हैं 2 + 2 = 4। इस स्टेटमेंट से हम ये जान सकते हैं 4 - 2 = 2 आता है। नाउ दीपक यादव प्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। और बिल्कुल पहली बात तो अपनी कॉपी लेके मेरे सामने बैठो, अपना वीडियो के सामने कॉपी लेके बैठो पढ़ाई से पहले, और एल्गोरिदम पढ़ने से पहले होठों पे स्माइल, दिल में सुकून
और पढ़ने का जुनून और आंखों से आंसू पोंछ के ये मत सोचना कि मैं आज तक कुछ नहीं पढ़ा हूँ। मैं एक बेरोजगार बच्चे को भी जो आज तक कुछ पढ़ा नहीं उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ये HDFDD संगठन जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये काम कर रही है। तो अब हमारे शॉर्ट सर्किट दीपक देश प्रेमी एल्गोरिदम पढ़ाएंगे। नाउ दीपक देश प्रेमी प्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which give a procedure for solving a type of problem। और इसमें वेल डिफाइंड बहुत जरूरी चीज़ है। यह एक सीरीज है जो कि वेल डिफाइंड करती है स्टेप्स को जो कि प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे हम। नाउ दीपक यादव प्रेजेंटिंग थ्योरम 1.1 जो कि आपके NCERT के बुक में है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मैं अभी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। given positive integers a and b existing unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, a greater than equal to r less than equal to, ये चीज इंपॉर्टेंट है। satisfying a equal to bq plus r and a less than equal to r and less than b। अब ये डिवाइड आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसकी मतलब हम समझते हैं कि ये क्या है। अब हमने 11 को 2 से डिवाइड दिया है, तो जो 11 है वो डिवाइडेंट है, 2 जो है वो हमारा डिवाइजर है। और हमने जब डिवाइड किया तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 10 आया, तो जो 5 आया है वो है क्वार्टेंट, और डिवाइड करने के बाद जो 1 बचा है हमारे पास वो है हमारे पास रिमाइंडर। अब इसका एक मतलब फॉर्मूला टाइप का भी है कि डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंट, मतलब a इक्वल टू bq प्लस r। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन b। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है कि डिवाइजर जो है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, डिवाइजर 2 इज ऑलवेज मोर देन द रिमाइंडर 1। इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए, और जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, ये डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंट, चलिए इसको प्रूव भी करते हैं। तो हमारा डिवाइजर था 2 इंटू कोसेंट था हमारा 5 और प्लस 1 हमारा रिमाइंडर था 1 इक्वल टू डिवाइडेंट कितना था 11। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 इक्वल टू 11, इससे प्रूफ होता है कि बिल्कुल सही है। ये सर्किट कुछ समझ आ रहा है ना आ रहा है? ओ भाई बिल्कुल क्लियर से समझ में आ रहा है। हाँ तो बस अब ध्यान से पढ़ो, ज़्यादा शॉर्ट सर्किट का दिमाग से शॉर्ट सर्किट मत करो। शॉर्ट सर्किट टीचर है, बस हमारे दिमाग मारना नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब लेमा का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये लेमा का क्वेश्चन हमारे शॉर्ट सर्किट ट्यूटर सर बताएंगे और इंग्लिश में भी सब कुछ यही बताएंगे। क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाएंगे इसको अच्छे से, तो इस वजह से बड़े ध्यान से। और ये NCERT का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप अपने NCERT की बुक में भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा। चलिए आज देखते हैं क्या है। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus b। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें ये है कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर a लेस देन r एंड लेस देन 1। एंड सेकंड स्टेप a इक्वल टू 3q प्लस r, इसकी कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन इक्वल टू 3। केस फर्स्ट लेते हैं हम, a इक्वल टू 3q प्लस 0। इसी क्वेश्चन में a इक्वल टू 3q एंड देन a इक्वल टू 3q होल क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। इसमें हम आता है q इक्वल टू m एंड ये होता है 9m। अब हम केस सेकंड लेते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, जो कि हमारा सॉल्व करने पर आता है 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसका नाम हमने केस लिया है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग ये आया है और पॉजिटिव इंटीजर हमारा बनता है 9m प्लस 1। अब हम केस थर्ड देखते हैं। तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 का हमने होल क्यूब लिया, जिसका हमको सोल्व करने के बाद आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, जिसको हमने कॉमन लिया है तो उसमें हमने 9 कॉमन लिया तो आया 9 बाहर, और अंडर ब्रैकेट में बचा है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, और जो सॉल्व करने पाया 9m प्लस 8। तो इससे हमारा ये प्रूफ होता है। अरे कुछ समझ आ रहा है ना आ रहा है?
अब कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा हो, अपना डाउट कमेंट में करें, और फिर भी नहीं आ रहा हो तो हमारा HDFD संगठन का एक ग्रुप है जिसका फ़ोन नंबर आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए, वीडियो रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। 9643569646। इस नंबर पे मैसेज करें कि प्लीज़ ज्वाइन मी इन HDFD संगठन फॉर क्लास 10th 11th जो भी क्लास के हो गए आप, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैं IAS PCS के लेवल का भी क्वेश्चन आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि देयर इज़ नो रूट विदाउट फ्रूट। ठीक है, मतलब देयर इज़ नो फ्रूट विदाउट रूट, गलत बोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हम कंपटीशन लेवल का नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं क्लास 9 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये करने के बाद हम कंपटीशन के हाईएस्ट लेवल UPSC लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये वीडियो के आखिरी में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं, इस वजह से वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हर्ष द इंडियन आर्मी लवर यूट्यूब चैनल को। एक क्वेश्चन हमने उस पर कर लिया था, अब एक क्वेश्चन हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे, इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 4th क्वेश्चन है, जो कि हमने पहले पढ़ा होगा। पुराना बेहाल करने वाला तरीका था, पुराना करे बेहाल। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा LCM लेके 5 × 3 × 5, बट इसमें दिमाग मारी ज़्यादा है। सबसे इजी तरीका है डिवाइड करना। डिवाइड कौन नहीं कर लेता है, बहुत इजी, बचपन से क्लास 2nd 3rd से डिवाइड करते हैं। बस इसमें डिवाइड करने से, डिवाइड अगर आता हो तो आप एल्गोरिदम आ गया आपको, समझो। अब इसका तरीका आपको हमारे शॉर्ट सर्किट सर पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखते हैं कि इसके अंदर हमको कहते हैं यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 135 एंड 225। देखिए, वैसे तो हमको HCF फाइंड करना है। HCF तो हम वैसे भी हमको बचपन से सिखाया है कि इस मेथड के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, पर इसमें एल्गोरिथम हमको पता है कि एल्गोरिथम से करना है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हमको सीधा इसको डिवाइड देना होता है, उसके थ्रू हम निकालते हैं। ये थोड़ा ईजी पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 225 को 135 से डिवाइड दिया, तो पहली बार डिवाइड किया तो 1 से किया तो 135 आया, बचा रिमाइंडर 90। और फिर हमने जो 90 है उसको वहीं रखा, और जो 135 है जो उसका वो था डिवीजर, हमने उसको वहाँ पे रखा डिवीजर की जगह। फिर हमने उसको दोबारा डिवाइड दिया, ऐसे फिर जो बचा 45, फिर हमने उसको 90 बीच में रखा, फिर इसको हमने डिवाइड दिया। तो देखिए, जिससे रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड करने पाया वो हमारा होगा सीधा HCF। जो 45 आया है वो है हमारा HCF। अब देखिए, हमने इसको वैसे ही प्रूफ कर रखा है जैसे हम बच्चों में क्या करते थे। देखिए, उससे ही प्रूफ करने के बाद भी आया है और 45 ही आया है HCF। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ जिसको आपको करना है, वो इसी के बेस पे ही है। वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और वो आपको शो करना है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। देखिए, ऐसे तो हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो किसका फैक्टराइजेशन है, वो मतलब किसके मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया है नंबर, तो उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आपको शो हो रहा होगा 6, जैसे हमने 6 लिखा है, और इक्वल टू में 2 × 3, जो 2 × 3 का फैक्टर है वो 6। जैसे कि और एक दूसरा एग्जाम्पल ले, तो जैसे 12 लिखा हुआ है, तो 12 को हम ब्रेक करेंगे 2 × 2 × 3, तो ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। चलिए मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ कि किसी भी नंबर का प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करने को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब किसी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करें तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमने एग्जांपल दिया 20 को हमने फैक्टर किया इसके, तो पहले हमने 2 से किया तो 10 आया, फिर हमने दोबारा 2 से किया तो 5 आया, फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो 1, तो 2 × 2 × 5, ये तीनों प्राइम नंबर है और ये 20 के फैक्टर है। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। चलिए, अभी एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं 1.2 की तरफ, 1.2 के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3825, इसको हमको प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको कहते हैं फैक्टर्स में लेते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कोशिश करेंगे, पर 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है और ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए अब दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3, तब हम इसको 3 से डिवाइड देते हैं। तो 3 से हमने डिवाइड दिया तो क्या आया 1275, फिर अगर इसको 3 से डिवाइड देते हैं तो आया 425। अभी ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आता है हमारे पास 85, और फिर हमने इसको 5 से डिवाइड दिया तो आया 17।
अब 17 तो वैसे अपने आप में प्राइम फैक्टर है, वो तो किससे डिवाइड हो सकता है, तो हमने सीधा से 17 से डिवाइड दे दिया, तो आया हमारे पास 1, तो ये इसके ऊपर फैक्टर बन गए। तो अगर हम इसको 3, 8, 2, 5 फैक्टर्स लिखें तो वो होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 7, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। अब इसमें एक मेन चीज आती है कि LCF × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब किसी दो नंबर का हमने अगर LCM भी निकाला है और HCF भी निकाला है, तो अगर हम उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से इक्वल आएगा, वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल्स नंबर क्या आएगा। देखिए जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 26 और 91, तो अगर हम इसका LCM निकालें, अगर हम इसका LCF और एक साथ निकालें इसको, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आते हैं इसके 2, 7 और 13, और इसका जो LCM आता है वो होता है 182, और अगर हम इसको HCF निकालते हैं एल्गोरिथम मेथड के थ्रू, हम इसको मतलब अभी हम पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम मेथड्स के थ्रू, तो हम वैसे ही निकालेंगे। तो हमने निकाला 26 को मतलब डिवीजन के थ्रू रखा है, 91 से हमने डिवाइड दिया, तो हमारा HCF आया 13। तो देखिए अब हम इसको फॉर्मूले पुट करते हैं, तो हमारा LCM आया था 182 एंड HCF आया था हमारा 13, और जो हमारा A × B जो नंबर है हमारे वो है 26 और 91, देखिए हमने रखा है। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2366। अब चाहे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सॉल्व करके देख लो, सब यही आंसर आएगा, और हमारा एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बस इस देसी जुगाड़ से। बस आपको ये चीज़ पढ़ाया गया है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी होगी और अच्छे से समझी होगी, अगर नहीं भी समझे तो दोबारा वीडियो देखें, और ये अच्छे से अगर समझ लिया तो आपका एक्सरसाइज 1.2 चुटकी बजा के होगा। अगर नहीं भी हो तो हमारे कमेंट के नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन लिखें और हम आपका आंसर जरूर देंगे 24 घंटे के अंदर।